अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक अनदर टाइप ऑफ नावल विच इज़ बिल्डंग्स रोमन नावल। बिल्डंग्स रोमन नावल क्या है फ्रेंड्स, इसकी आज हम कन्वेंशंस को पढ़ेंगे, डेफिनेशन को समझेंगे, कन्वेंशंस को समझेंगे। तो एग्जांपल्स को भी हम इसमें आज डिटेल से करेंगे ताकि आप लोगों का ये जो बिल्डंग्स रोमन नावल है ये क्लियर हो जाए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को इसका जो कॉन्सेप्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, एट फर्स्ट हम इसकी ओरिजिन को देख लेते हैं। बिल्डंग्स रोमन नावल जो है ये ओरिजिनेट हुआ है जर्मनी से, ठीक है, और ये एक जर्मन टर्म है जो इंडिकेट करती है ग्रोथ को। फ्रेंड्स, ग्रोथ को इंडिकेट करती है, मींस इसमें एक ग्रोथ को दिखाया जाता है, एक करैक्टर की ग्रोथ को दिखाया जाता है, ठीक है। और ये एक जर्मन वर्ड है बिल्डंग, जिसका मतलब होता है शेपिंग, ठीक है, और जो फॉर्मेशन है उसका मतलब है नॉवल। तो फ्रेंड्स, इसी तरह ये जो एक बिल्डंग्स रोमन नावल है ये जर्मनी से डेवलप हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था जर्मनी के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। आई होप सो आपको ओरिजिन की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्डंग्स रोमन नावल की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास मौजूद है, और नावल दैट डील विद द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट। अब फ्रेंड्स, प्रोटैगोनिस्ट क्या होता है? प्रोटैगोनिस्ट होता है एक मेन हीरो। एक नावल के अंदर मेन हीरो जो होता है वो होता है प्रोटैगोनिस्ट, ठीक है। और फ्रेंड्स, प्रोटैगोनिस्ट की ग्रोथ मीन्स के इसमें एक डेवलपमेंट किस तरह होती है एक प्रोटैगोनिस्ट की, वो ये कि इसमें जो मेन फोकस होता है वो एक जो मेन करैक्टर होता है उसकी ग्रोथ पर होता है, उसकी साइकी पर होता है, ठीक है। उसकी जो साइकोलॉजिकल मीन्स उसकी जो कंडीशन होती है उस पर फोकस होता है, उसके बचपन से लेके मीन्स चाइल्डहुड से लेके उसके जो अडल्टहुड तक मीन्स उसकी एक पर्सनैलिटी जो है उसको डेवलप किया जाता है, उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियरली रखना है कि डेफिनेशन क्या है बिल्डंग्स रोमन नावल की। इस नावल के अंदर एक जो करैक्टर होता है उस करैक्टर की चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक की तमाम जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, जो साइकी है, उस पे फोकस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हमें ये बताया है कि ये जो नावल है बिल्डंग्स रोमन नावल ये एक फिक्शनल ऑटोबियोग्राफी होती है, ठीक है। इसका कंसर्न जो होता है वो डेवलपमेंट के साथ होता है प्रोटैगोनिस्ट की। जो इस नावल के अंदर प्रोटैगोनिस्ट होता है, जो हीरो होता है, उसकी जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है उसके साथ ये नावल डील करता है, ठीक है। उसकी जो प्रोटैगोनिस्ट के माइंड, स्पिरिट और करैक्टर्स जो मीन्स उसके जो करैक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, उसका जो करैक्टर होता है, उसके जो स्पिरिट्स होता है, उसके माइंड, उसका जो एक आप साइकी कह दें, उनको फोकस किया जाता है, ठीक है। चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक, ठीक है। अडल्टहुड तक जो उसका एक पर्सनैलिटी है उसको कंसर्न किया जाता है, उसको फोकस किया जाता है। फ्रेंड्स, बिल्डंग्स रोमन नावल्स में हमारे पास जो एक मीन्स आप कह लें एक ऐसा फैक्ट मौजूद होता है कि अगर हम देखें कि जो एक प्रोटैगोनिस्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा इन नावल्स में सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। उनको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उन जो प्रोटैगोनिस्ट होता है उसकी एक कॉन्फ्लिक्ट होती है, ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्ट होती है सोसाइटी के साथ। मींस सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं, जो सोसाइटी की वैल्यूज़ होती हैं, जो कस्टम्स होते हैं, और या तो जो प्रोटैगोनिस्ट है वो उन वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। उन जो कस्टम्स हैं उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग वो नहीं चलता, तो या तो फिर सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती या फिर वो सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसे नॉवेल्स में तमाम ऐसी वजूहात को, तमाम ऐसी रीजंस को डिपिक्ट किया जाता है जिसकी वजह से एक प्रोटैगोनिस्ट जो है वो सफ़र करता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे नॉवेल्स में एक सेंस ऑफ रियलिज़म जो है वो दिखाई जाती है, ठीक है। सेंस ऑफ रियलिज़म जो है दिखाई जाती है, ठीक है।
और फ्रेंड्स एट द एंड क्या होता है कि जो प्रोटैगोनिस्ट है वो या तो फिर खुद सोसाइटी की वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलने लग जाता है, सोसाइटी की जितनी वैल्यूज़ होती हैं उनके मींस जो कस्टम्स होते हैं उनको एक्सेप्ट कर लेता है, या फिर ऐसा होता है कि सोसाइटी जो है वो प्रोटैगोनिस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, उसके जो माइंड सेट है, उसकी जो डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके साथ वो प्रोटैगोनिस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, बिल्डिंग्सट्रोमन नॉवेल्स जो हैं स्टार्ट होते हैं एक लॉस के साथ, एक ट्रेजिडी के साथ। ठीक है, इस ट्रेजिडी में ये जो लॉस होता है, ये जो स्टार्ट होता है, एक ऐसा ट्रेजिक स्टार्ट जो होता है ऐसे नॉवेल्स का, उसका मींस ये उसका मतलब होता है कि वो स्टार्ट में ही जो करेक्टर है उसका जो मेंटल है, जो उसका माइंड है, वो इमोशनली जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसका जो मींस मेन करेक्टर जो है नॉवल का वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इसी उस डिस्टर्बेंस को लेके फिर पूरा नावल जो है उसमें उसकी डेवलपमेंट के बारे में लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, बिल्डिंग्सट्रोमन नावल आल्सो नोन एज अ कमिंग ऑफ एज नावल। इस नावल को हम कमिंग ऑफ एज नावल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम इसका देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कुछ कन्वेंशंस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि एक बिल्डिंग्सट्रोमन नावल के अंदर मौजूद होती हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट जो कन्वेंशन है वो ये है कि प्रोटैगोनिस्ट इज़ पोस्ट अवे फ्रॉम होम ऑन अ जर्नी। तो जैसा कि हमने ऊपर बात की कि एक जो नावल के अंदर एक प्रोटैगोनिस्ट होता है उसको मींस ये नावल जो है उसको स्टार्ट में ऐसा लॉस दिखाया जाता है, ऐसी ट्रेजेडी दिखाई जाती है कि जो एक प्रोटैगोनिस्ट है वो मेंटली तौर पे सफ़र करने लग जाता है। तो इस तरह क्या होता है, उसका जो एक कॉन्सिक्वेंस आप कह सकते हैं कि उसको इस तरह फोर्स किया जाता है कि वो घर से निकल के एक जर्नी स्टार्ट कर देता है, मीन्स उसे एक जर्नी पे लगा दिया जाता है। तो ये एक कन्वेंशन है बिल्डिंग्सट्रोमन नावल की। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है अंडरगोज साइकोलॉजिकल और मोरल ग्रोथ। तो अंडरगोज साइकोलॉजिकल और मोरल ग्रोथ फ्रेंड्स इस पॉइंट में ये है कि जो मीन्स अगर हम इस पॉइंट की अगर हम ग्रेट एग्जांपल देखें तो हमारे पास टॉम जोन्स जो है वो हमारे पास एक ग्रेट एग्जांपल है। अगर हम इस पॉइंट को डीपली समझना चाहें तो हमें उसकी स्टडी करनी चाहिए लाजमी। तो आप चाहें तो आप टॉम जोन्स है जो कि वर्क है, इसको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं ताकि आपका जो एक बिल्डिंग्सट्रोमन नावल का कॉन्सेप्ट है अंडरगोज साइकोलॉजिकल और मोरल ग्रोथ वो क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स अंडरगोज साइकोलॉजिकल और मोरल ग्रोथ मींस ये है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं एक प्रोटैगोनिस्ट की लाइफ में जिससे उसकी मोरल ग्रोथ होती है, उसकी जो साइकी है वो काफ़ी ज़्यादा मींस उसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसको पता चल जाती हैं, उसके नॉलेज में आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है सेल्फ डिस्कवरी। फ्रेंड्स बिल्डिंग्सट्रोमन नावल में क्या होता है कि विद इन टाइम जो प्रोटैगोनिस्ट होता है वो खुद को डिस्कवर कर लेता है। ठीक है, उसको खुद के बारे में वो जानना स्टार्ट कर देता है, वो खुद को डिस्कवर करना, खुद की पहचान बनाना, उसका जो एक रियल मींस जो एक लाइफ होती है उसके बारे में वो पहचान बनाना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास जो कन्वेंशन है वो है कॉन्फ्लिक्ट विद सोसाइटी। जैसा कि हमने ऊपर बात की है ना कि उसकी सोसाइटी के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट होती है, वो सोसाइटी की वैल्यूज़ को या तो फिर एक्सेप्ट नहीं करता या तो फिर वो मींस सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो इस तरह एंड पे या तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर लेती है या फिर वो सोसाइटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने ये पॉइंट पहले डिस्कस कर लिया, तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सोसाइटी के साथ कैसे होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है थीम ऑफ ग्रैंड स्ट्रगल। फ्रेंड्स ऐसे नॉवेल्स के अंदर जो थीम होता है, जो थीम डिस्कस किया जाता है वो एक ग्रैंड स्ट्रगल होती है एक पर्सन की, उसके चाइल्डहुड से लेके उसकी जो अडल्टहुड है वहाँ तक का जो एक जर्नी है वो एक ग्रैंड, एक आप इसको ग्रैंड थीम कह सकते हैं। तो जो थीम्स होते हैं इस ऐसे नॉवेल्स के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं उनमें फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास चार्ल्स डिकिंसन का जो नावल है डेविड कॉपरफील्ड। ये जो एक नावल है ये भी ग्रेट एग्जांपल है बिल्डिंग्सट्रोमन नावल की। फ्रेंड्स ये नावल उन्होंने लिखा 1849 में या 1850 में।
अब इसको 1849 या इन दोनों में डाउट है, लेकिन मोस्टली लिखा जाता है कि ये 1849 में पब्लिश हुआ था। और फ्रेंड्स ये जो नावल है डेविड कॉपरफील्ड, ये एक ग्रेट एग्जांपल है बिल्डिंग्सरोमन नावल की। और इस नावल के अंदर ये नावल जो है इस नावल को ऑटोबियोग्राफिकल नावल भी कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है ओलिवर ट्विस्ट। फ्रेंड्स ओलिवर ट्विस्ट जो है ये भी चार्ल्स डिकन्सन ने लिखा था और इस वर्क को इन्होंने 1837 में लिखा, ठीक है। और इस नावल के अंदर एक स्टोरी बताई जाती है एक ऑर्फन सन की, जो कि एक इलेजिटिमेट बॉय है, उसके बारे में एक स्टोरी बताई जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है काजुओ इशिगुरो's नावल नेवर लेट मी गो। नेवर लेट मी गो, दिस इज़ आल्सो अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ बिल्डिंग्सरोमन नावल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जेन ऑयर बाय शार्लेट ब्रोंटे। फ्रेंड्स ये जो नावल है ये भी हमारे पास एक ग्रेट एग्जाम्पल है इस नावल की, बिल्डिंग्सरोमन नावल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास द मैजिक माउंटेन बाय थॉमस मैन। थॉमस मैन ने ये वर्क लिखा था मैजिक माउंटेन। इस नावल के अंदर भी एक बिल्डिंग्सरोमन जो हैं करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, एस्पेक्ट्स मौजूद हैं, एक प्रोटैगोनिस्ट मौजूद है, जो कि जिस प्रोटैगोनिस्ट के बारे में हमने बात की उसकी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसका जो एक साइकी है, साइकोलॉजिकल कंडीशन, तमाम ये जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें बयान किए गए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको बिल्डिंग्सरोमन नावल समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ क्वेरीज रह गई हैं तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।